हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक इट्स सो हैपेंड के चैप्टर नंबर 8 जलेबीज को रीड करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। तो इस चैप्टर का जो राइटर है वो कहता है कि ये घटना कई साल पहले हुई थी जब मैं कंबलपुर के गवर्नमेंट स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में यानी कि 5वीं कक्षा में था, और कंबलपुर को अब अटक कहा जाता है। यानी ये घटना उस समय हुई थी जब इस चैप्टर का राइटर बहुत छोटा था और 5वीं क्लास में था। एक दिन जब मैं स्कूल गया तो मेरी जेब में 4 रुपए पड़े थे स्कूल फीस के लिए और फंड के लिए। लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे पता चला कि जो मास्टर गुलाम मोहम्मद है जो कि फीस कलेक्ट करते थे वो उस दिन आए ही नहीं थे, और जो फीस थी अब वो नेक्स्ट डे यानी अगले दिन कलेक्ट होनी थी। और पूरा दिन तो जब तक मैं स्कूल में था वो जो कॉइन्स थे, वो जो पैसे थे मेरी जेब में, वो शांत बैठे रहे। लेकिन जैसे ही स्कूल का समय खत्म हुआ और मैं बाहर आया तो उन पैसों ने बातें करनी शुरू कर दी। यानी कि वे कॉइन्स, वे पैसे जो मेरी जेब में पड़े थे वो अब बोलने लगे। फिर मैंने उनसे कहा, सिक्को यानी कि कॉइन्स, बातें मत करो। और वे जो सिक्के थे वे खनक खनक करके बजने लगे। और मैं सच कह रहा हूँ कि उस दिन वो सिक्के सचमुच मुझसे बातें कर रहे थे। अब एक सिक्के ने मुझसे कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, कढ़ाई में से वो जो जलेबियां निकल रही हैं वो ऐसे ही तो नहीं निकल रही हैं, वो इसलिए बाहर निकल रही हैं कि कोई उन्हें खाए, क्योंकि जलेबियों का मतलब ही ये होता है कि वो खाने के लिए बनी हैं, और जिनकी जेब में पैसे होते हैं वे ही उन जलेबियों को खा सकते हैं। और जो धन होता है, जो पैसे होते हैं, वो बेकार नहीं होते, धन खर्च करने के लिए होता है, और पैसे को, धन को वही खर्च कर सकता है जिन्हें जलेबियां अच्छी लगती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि जब यह लड़का स्कूल के बाद वापस आ रहा था घर की तरफ और ये रास्ते में था बाजार में यानी कि मार्केट में, तो वहां पर उसे जलेबीज दिखाई दी। तो इसके जो जेब में पैसे पड़े थे, सिक्के पड़े थे, वो खन खन की आवाज करने लगे, और इसके मन में ये विचार आने लगे कि वो जो कॉइन्स है, वो सिक्के हैं, वो इससे ये कह रहे हैं कि तुम जलेबी क्यों नहीं खा लेते, जलेबी तो खाने के लिए होती है, जलेबी को खाओ। अब उसके बाद उस लड़के ने उन पैसों से क्या कहा, उसने पैसों से यानी सिक्कों से कहा, देखो तुम 4 रुपए हो, मैं एक अच्छा लड़का हूं, तुम मुझे मत बहकाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मुझे घर में इतना कुछ खाने के लिए मिल जाता है कि बाजार में से खाने के लिए कुछ लेना मेरे लिए पाप है। और तुम जो ये पैसे मेरी जेब में पड़े हो, तुम फीस और फंड के पैसे हो। अगर आज मैं तुम्हें खर्च कर देता हूँ तो कल मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद को क्या मुंह दिखाऊंगा, और कयामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। और तुम शायद जानते नहीं हो मास्टर गुलाम मोहम्मद को, जब उन्हें गुस्सा आता है और वो किसी को पनिशमेंट के लिए डेस्क पर, बेंच पर खड़ा कर देते हैं, तो वो उसे आखिरी घंटी बजने तक यानी छुट्टी होने तक बिठाना भूल जाते हैं। इसलिए अब तुम मेरे कान खाना बंद करो और मुझे घर जाने दो। यानी कि वो लड़का उन पैसों से ये कह रहा था कि अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं सीधा अब घर जाऊंगा, तुम मुझे बहकाओ मत। और उसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि जो कुछ मैंने कहा था वो उन पैसों को, रुपयों को अच्छा नहीं लगा, और वे सभी एक साथ बोलने लगे, और वहां इतना शोर हो गया कि बाजार में आने जाने वाले हैरानी से मुझे और मेरे पैसों की तरफ यानी मेरे जेब की तरफ देख रहे थे कि मेरी जेब में से बहुत ही शोर आ रहा था, क्योंकि जो कॉइन्स थे वो एक दूसरे से टकरा रहे होंगे जिससे कि खन खन की आवाजें आ रही होगी। और उस समय पर जो पैसे होते थे सिक्कों के रूप में, वो बहुत ज्यादा शोर भी करते थे। और फिर मैंने घबरा कर जो पैसे मेरी पॉकेट में पड़े थे, मैंने अपने हाथ से उन्हें पकड़ लिया, यानी पैसे अभी भी पॉकेट में ही थे। सिर्फ इस लड़के ने क्या किया, अपने हाथों से उनको पॉकेट में ही पकड़ के रखा, और उसके बाद वो चुप हो गए, शांत हो गए।
लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और मैंने अपनी पकड़ उन पैसों से, उन सिक्कों से ढीली करी, तभी उनमें से एक पुराना सिक्का मुझसे बोला कि हम तो तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रहे हैं और तुम इसके बदले में हमारा ही गला घोट रहे हो। और मुझे ईमानदारी से बताओ कि क्या वे गर्मा गर्म जलेबी तुम्हें अच्छी नहीं लगती? और अगर तुम हमें आज खर्च कर भी देते हो तो कल तुम्हें स्कॉलरशिप के पैसे तो मिलने ही हैं। यानी कि अगले दिन उस लड़के को स्कूल से स्कॉलरशिप के कुछ पैसे मिलने थे। तो वो सिक्का उससे ये कह रहा था कि आज जो हम तुम्हारे पास ये पैसे पड़े हैं, इससे तो तुम मिठाई खा लो, यानी कि जलेबियाँ खा लो, और कल जब तुम्हें वो स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे उससे तुम फीस दे देना। कहानी खत्म, किस्सा खत्म, पैसा हजम। उसके बाद इस पैराग्राफ में वह लड़का सिक्कों से कहता है, जो तुम कह रहे हो वह ठीक नहीं है, लेकिन इतना गलत भी नहीं है। यानी अब उस लड़के के मन में दोनों तरह के विचार आने शुरू हो गए। वो पैसे खर्च भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि जलेबी खाने में कोई ज्यादा बुराई भी नहीं है। फिर उसने उन सिक्कों से कहा कि बकवास बंद करो और मुझे सोचने दो। मैं कोई मामूली लड़का नहीं हूँ, लेकिन ये जलेबियाँ भी साधारण जलेबियाँ नहीं है। वे करारी, ताजी और रस से भरी हुई जलेबियां हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, मेरे मुंह में पानी भर आया, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। और मैं अपने स्कूल के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से, सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक था। फोर्थ स्टैंडर्ड में तो मुझे स्कॉलरशिप भी मिलनी शुरू हो गई थी। जब मेरे फोर्थ स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स आए, अच्छा रिजल्ट आया, तो उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली और अब हर महीने मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप के 4 रुपीज़, 4 रुपए मिलते थे। और मैं एक बहुत ही अच्छी फैमिली से था जिसमें कोई कमी नहीं थी, और मेरी एक रिस्पेक्ट भी थी, और मेरी कभी पिटाई भी नहीं हुई थी। बल्कि सच तो ये है कि मास्टर जी मुझसे दूसरे लड़कों की पिटाई करवाया करते थे। और मेरे जैसा बच्चा जो इतना अच्छा था, जिसकी इतनी अच्छी इमेज थी, वो बाजार के बीच में खड़ा होकर जलेबी खाए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अब ये जलेबी नहीं खाऊंगा, और मैंने उन पैसों को अपनी पॉकेट में पकड़ के रखा अपने हाथ से, और फिर मैं घर आ गया। और उसके बाद इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो ये कहता है कि वो जो सिक्के मेरी जेब में थे वो मुझे पूरे रास्ते उकसाते रहे कि मिठाई खा ले, मिठाई खा ले। और फिर जब मैं घर पर पहुंचा और अपने बेड पर बैठ गया तो वो सिक्के फिर से बोलने लगे। फिर मैं खाना खाने के लिए जब गया तो वो सिक्के मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, और मैं इतना तंग आ गया कि मैं नंगे पाँव बाजार की ओर भागा। और फिर मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन फिर मैंने जल्दी से हलवाई से कहा कि 1 रुपए की जलेबी पैक कर दो, 1 रुपए की जलेबी तोल दो, मुझे दे दो। तब वो जो हलवाई था उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा कि 1 रुपए की जलेबी जो मैं उससे मांग रहा हूँ, उसको लेने के लिए मेरे पास थैला कहाँ था, क्योंकि वो जो समय था वो सस्ता समय था। उस समय पर 1 रुपए में बहुत सारी जलेबियाँ आ जाती थी, जितनी कि आज 20 रुपए में आती हैं। और तब उस हलवाई ने क्या किया, उसने एक न्यूज़पेपर खोला और 1 रुपए की बहुत सारी जलेबियाँ उसके अंदर लपेट दी, यानी उस न्यूज़पेपर के ऊपर रख दी। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जैसे ही मैं वह जलेबियों का ढेर उठा रहा था तो मैंने अपना तांगा देखा। मेरे जो चचा थे, मेरे चाचा कोर्ट से वापस आ रहे थे। तब मैंने वो जलेबियाँ फटाफट से उठाई और मैं एक गली में भाग गया। और जब मैं एक सेफ कॉर्नर पर पहुंच गया, सुरक्षित जगह पर पहुंच गया उस गली में, तब मैंने जलेबियाँ खानी शुरू कर दी। और मैंने इतनी ज़्यादा जलेबियाँ खा ली कि अगर कोई मेरे पेट को ज़रा सा भी दबा देता तो मेरे कानों से और मेरे नाक से जलेबियाँ बाहर आने लग जाती। मैं इतनी ज़्यादा जलेबी खा चुका था। और इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि थोड़ी ही देर में बहुत सारे पड़ोस के लड़के मेरे आसपास इकट्ठे हो गए, और मैं तो बहुत सारी जलेबियाँ खा चुका था, मेरा पेट भरा हुआ था। तो अब मैं कुछ एंजॉयमेंट चाहता था, कुछ फन चाहता था। तो मैंने उन सभी बच्चों को जलेबियाँ बांटनी शुरू कर दी, और जैसे उन लड़कों को जलेबियाँ मिली वो वहाँ से खुशी से कूदते हुए वहाँ से इधर उधर भाग गए, और जाकर उन्होंने दूसरे बच्चों को बताया।
तो वहाँ पर और बच्चे भी वहाँ पर मेरे पास आ गए और वो भी मेरे आसपास खड़े होकर जलेबी मांगने लगे। फिर मैं हलवाई के पास गया और मैंने 1 रुपए की जलेबी और खरीदी और फिर एक घर के चबूतरे पर खड़े होकर मैं वो जलेबियाँ भी बच्चों में बांटने लगा। जैसे कि गवर्नर साहब इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन गरीब बच्चों को चावल बांटते हैं, वैसे ही मैं भी सबको जलेबियाँ बांट रहा था। और उसके बाद भिखारी भी वहां पर इकट्ठे हो गए। और अगर बच्चे बच्चे अगर विधानसभा चुनाव लड़ पाते तो उस दिन मेरी जीत पक्की थी, क्योंकि जिसके हाथ में जलेबी होती थी, यानी कि मेरे हाथ में जलेबी थी, तो मेरे कहने पर वहां जो भीड़ इकट्ठी थी वो मरने मारने को भी तैयार हो जाती। फिर मेरे पास जो 2 रुपए और बचे थे, मैंने उनकी भी जलेबी खरीदी और बच्चों में, भिखारियों में, सब में वहां पर बांट दी। और उसके बाद मैंने जाकर वहां पर एक टूटी लगी हुई थी, वहां से पानी लिया और अपने हाथ और अपने मुंह को धोया। फिर मैं घर पे चला गया और मैंने इतना मासूम सा चेहरा बनाया जैसे कि मैंने जिंदगी में कभी जलेबी देखी ही ना हो। और यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि मैंने इतनी ज़्यादा जलेबियाँ खा तो ली थी, लेकिन इन जलेबियों को डाइजेस्ट करना, पचा पाना एक अलग बात थी। और फिर मुझे जब भी डकार आती थी तो हर डकार के साथ ऐसा लगता था कि 1 या 2 जलेबी बाहर आ जाएगी, और इस डर से मैं मरा जा रहा था, क्योंकि रात को खाना भी खाना था। और अगर मैं रात को खाना खाने से मना करता तो मुझसे इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता कि क्या दिक्कत है, और फिर मैं कैसे बताता। और अगर मैं ये कहता कि कोई परेशानी है तो फिर डॉक्टर को बुलाया जाता और डॉक्टर मुझे चेक करके बता देता कि इसने तो इतनी सारी जलेबियाँ खा रखी हैं। और उसके बाद सारी रात मेरे पेट में दर्द होता रहा, और जैसे जलेबी एकदम घूमी घूमी होती है, ऐसे इस तरीके से कुंडली जैसी होती है, वैसे ही मैं भी जलेबी की तरह ही गोल गोल लेटा रहा, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। और ईश्वर का धन्यवाद है कि मैंने 4 रुपए की सारी जलेबी अकेले नहीं खा ली, वरना जैसे लोग कहते हैं कि बच्चों के बोलने पर उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, वे ऐसे ही मैं दुनिया का पहला बच्चा होता जिसके बोलने पर उसके मुंह से करारी और तली हुई जलेबियां निकलती। इसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि बच्चों के पेट नहीं होते, उनकी तो डाइजेस्ट करने वाली मशीन्स होती हैं। और मेरी जो ये डाइजेस्टिंग मशीन थी, ये पूरी रात काम करती रही। जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपना मुंह धोया, अपनी चौक और स्लेट ली, और उसके बाद मैं स्कूल चला गया। और मैं जानता था कि जो पिछले महीने की स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो मुझे आज मिल जाएंगे, और उस पैसे से मैं फ़ीस पे कर दूंगा, और जो जलेबी मैंने खाई थी वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगी। पर जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे पता चला कि स्कॉलरशिप के जो पैसे मिलने हैं वो आज के दिन नहीं मिलेंगे, वो अब अगले महीने मिलेंगे। और बस उसके बाद तो मुझे ऐसा झटका लगा, मुझे लगा मैं सर के बल खड़ा हूँ और मैं पाँव के ऊपर खड़ा ही नहीं रह सकता। और फिर मास्टर गुलाम मोहम्मद ने यह घोषणा की कि आधी छुट्टी के बाद, यानी रिसेस के बाद, लंच के बाद वो फीस लेंगे। और जैसे ही रिसेस की बेल हुई, मैंने अपना बैग उठाया और मैं स्कूल से चुपचाप वहां से निकल गया और चलता रहा चलता रहा। और अगर मेरे रास्ते में कोई पहाड़ या कोई सागर नहीं आ जाता तो मैं तो वहां तक जाता रहता चलते हुए जहां पर इस धरती का अंत हो जाता है और जहां पर आसमान शुरू हो जाता है। और मैं उस जगह पे पहुंच के अल्लाह मियाँ से कहता कि अल्लाह मियाँ, कि एक बार, इस बार बस मुझे बचा लो, किसी फरिश्ते को मेरे पास भेजो जो मेरे पास से चलता हुआ जाए और चुपके से मेरी जेब में 4 रुपए डाल दे, और मैं उस 4 रुपए से अपनी फीस जमा करा दूंगा, जलेबी नहीं खाऊंगा। और इसके बाद मैं उस जगह तक तो नहीं पहुंच सका जहां धरती का अंत होता है, लेकिन मैं उस जगह तक जरूर पहुंच गया जहां कंबलपुर के रेलवे स्टेशन की शुरुआत होती है। और बड़ों ने मुझे ये चेतावनी दे रखी थी कि कभी भी रेल की पटरियों को क्रॉस मत करना, पार मत करना। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो मुझे ये भी चेतावनी दे रखी थी कि जो फीस के पैसे होते हैं उससे कभी जलेबियां मत खाना। लेकिन उस दिन मैं कैसे ये चेतावनी भूल गया मुझे नहीं पता। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि फिर मुझे वहां पर जो रेलवे ट्रैक है, रेल की जो पटरी है, उसके पास एक छायादार पेड़ मिला और मैं उसके नीचे बैठ गया और मैं सोचने लगा कि क्या इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा
अनफॉर्चुनेट बच्चा कोई हो सकता है, मुझसे ज़्यादा भाग्यहीन बच्चा कोई हो सकता है। जब उन सिक्कों ने मेरी जेब में मुझसे बात करनी शुरू की थी, तो ये सब बातें कितनी साधारण और सीधी लग रही थी कि जलेबी खा लो, फीस के पैसों से जलेबी खा लो और जो स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे उससे फीस भर देना। और मैंने भी यही सोचा था कि ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। लेकिन मुझे तो नहीं पता था ना कि जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो आज नहीं मिलेंगे, वो तो अब अगले महीने मिलेंगे। और अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने मिलेंगे, तो ये जो जलेबी खाने का प्रोग्राम है ये मैं अगले महीने तक के लिए टाल देता। अब ये जो मैंने जलेबी खाई, ये जो मैंने अपराध किया जलेबी खाने का, इसकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि मैं स्कूल से एब्सेंट हूँ और यहाँ पर इस सुनसान जगह पर इस पेड़ के नीचे इसकी छाया में रेलवे स्टेशन पे यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। और जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो मेरा मन रोने का हुआ, लेकिन फिर मेरे मन में एक हंसी की भावना भी आई। मन में मेरा मन हंसने का भी हुआ जब मुझे ये लगा कि ये जो मेरे आंसू बह रहे हैं, ये तो मैंने जो जलेबियाँ खाई थी उसकी जो रस की बूंदें होती हैं वो हैं। यानी ये तो जलेबी के शरबत की बूंदें हैं जो मेरे आंसू निकल रही है, सोचकर मैं हंसने लगा। और फिर जलेबियों के बारे में सोचते ही मेरा मन फीस की तरफ गया और उसके बाद वहाँ से मेरा मन फिर मास्टर गुलाम मोहम्मद की तरफ गया और उनकी छड़ी की तरफ गया। और फिर मैंने परमेश्वर के बारे में सोचा और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और उसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ में, अल्लाह मियाँ मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मुझे पूरी नमाज भी याद है और मैंने कुरान के अंतिम 10 सुरात भी ज़ुबानी याद कर लिए हैं। और यदि आप चाहें तो मैं पूरी की पूरी आयत अल कुर्सी भी आपको गाकर सुना सकता हूँ। और आपका ये जो दास है, यानी कि वो बच्चा अपनी बात कर रहा है कि मैंने अपने पैसों से, जो फीस के पैसे थे उनसे जलेबी खा ली। मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती थी, लेकिन मैंने ये सारी जलेबियाँ अकेले तो नहीं खाई, मैंने दूसरे बच्चों को भी खिलाई थी। हालांकि ये एक गलती थी। अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने मिलेंगे तो ना तो मैं खुद जलेबी खाता, ना ही किसी और को खिलाता। और अब आप ये काम कीजिए कि आप मेरे बैग में, मेरे थैले में सिर्फ 4 रुपए डाल दीजिए। अगर 4 रुपए से एक पैसा भी ज़्यादा हुआ तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन पैसों से मैं फीस जमा कराऊंगा, मैं कोई जलेबी नहीं खाऊंगा। और अगर मैंने इन पैसों से मिठाई खाई तो आप मुझे वही सज़ा दीजिएगा जो चोर की सज़ा देते होती हैं। तो अल्लाह मियाँ एक बार मेरी मदद कर दीजिए। आपके यहाँ पर तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे स्कूल का चपड़ासी भी, हमारा चपड़ासी भी हर महीने पैसे लेकर घर जाता है। तो अल्लाह जी, मैं तो इतने बड़े आदमी का बेटा हूँ जो इतने बड़े अफसर हैं, तो क्या आप मुझे सिर्फ 4 रुपए नहीं देंगे? और प्रार्थना करने के बाद मैंने नमाज अदा की और 10 सुरात आयत अल कुर्सी कलमाए तैयब सुनाए और जो कुछ मुझे याद था वो सब मैंने सुना दिया। फिर मैंने अपने बस्ते पर फूक मारी और मैंने कहा छू, और फिर मैंने बिस्मिल्लाह कहा। और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। अरे मेरे बैग में 4 रुपए तो छोड़ो, 4 पैसे भी नहीं थे। बस कुछ बुक्स थी, कुछ कॉपीज थी, पेंसिल थी, शार्पनर था और एक ईद वाला कार्ड था जो लास्ट टाइम मेरे मामू ने मुझे भेजा था। यही सब चीज़ें मेरे बैग में पड़ी थी। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है, फिर मैं रोना चाहता था, जितनी जोर से मैं रो सकता था मैं रोना चाहता था। लेकिन तभी मुझे याद आया कि स्कूल की छुट्टी हो गई होगी और बच्चे अपने अपने घर जा रहे होंगे। मैं थका हारा वहाँ से उठा और मैं सीधा बाजार में आ गया और स्कूल की घंटी बजने का इंतज़ार करने लगा, ताकि जब बच्चे आएंगे तो मैं उनके साथ घर चला जाऊंगा, जैसे कि मैं सीधा स्कूल से ही आ रहा हूँ। और मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं उस जलेबी वाले के दुकान के बिल्कुल पास खड़ा था। अचानक से जलेबी वाले ने मुझे आवाज़ लगाई और कहा, क्यों भाई, क्या 1 रुपए की जलेबी तोल दूं? क्या आज जलेबी नहीं चाहिए? मैं कहना चाहता था कि मैं आज तुम्हारी जलेबियां नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा लीवर भून कर खा जाऊंगा। लेकिन उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वहां से चला गया।
अगले दिन भी मैंने वैसा ही किया। मैंने कपड़े पहने, घर से चल पड़ा, स्कूल के गेट तक गया, फिर मैं रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ गया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और प्रार्थना करने लगा कि अल्लाह मियाँ, कम से कम आज के दिन तो मुझे वो 4 रुपए दे दो, आज तो दूसरा दिन है। उसके बाद मैंने कहा, अच्छा चलो एक खेल खेलते हैं। मैं उस सिग्नल तक जाऊंगा और यहाँ पर जो ये बड़ा पत्थर रखा है, आप उसके नीचे 4 रुपए रख देना। मैं उस सिग्नल को टच करके वापस आऊंगा। कितना मजा आएगा जब मैं उस पत्थर को उठाऊंगा और उसके नीचे 4 रुपए मिलेंगे। तो आप तैयार हो? तो मैं उस सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ। 1 2 3। फिर मैं उस सिग्नल की तरफ गया, उसको टच किया और वापस आ गया और मैं बहुत मुस्कुरा रहा था। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं उस पत्थर को उठाऊं। अगर उसके नीचे सिक्के नहीं मिले तो, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि अगर उसके नीचे सिक्के मिल गए तो, यानी दोनों तरह की फीलिंग्स, दोनों तरह के विचार उसके अंदर आ रहे थे। और फिर मैंने बिस्मिल्लाह कहकर उस पत्थर को ऊपर उठाया तो उसके नीचे क्या देखा कि एक बड़ा सा बालों वाला कीड़ा था जो कि एकदम से उठ खड़ा हुआ और वो मेरी तरफ रेंग कर आने लगा। मैं चिल्लाया और फिर से उस सिग्नल को टच करने के लिए गया। उसके बाद मैं घुटनों के बल रेंगता हुआ वापस आया। मैं उस पेड़ तक पहुंचा। मैंने कोशिश की कि मेरी नज़र उस पत्थर के ऊपर ना पड़े, पर जैसे ही मैं अपना बैग उठाने लगा और वहां से जाने लगा तो मैंने एक बार फिर मेरी जो नज़र थी वो उस पत्थर पे गई और मैंने क्या देखा कि वहां पर वो जो कीड़ा जी थे जो कुंडली मारकर बैठे हुए थे वो मुझे घूर रहे थे। और फिर मैं यह सोचकर वहां से चला गया कि कल मैं वुजू करूंगा, साफ कपड़े पहनूंगा और यहाँ पर आऊंगा और सुबह से लेकर दोपहर तक मैं नमाज पढ़ूंगा। और अगर अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपए भी नहीं देता तो मुझे अल्लाह मियाँ से सौदेबाजी करना सीखना पड़ेगा ताकि मुझे अल्लाह मियाँ वो 4 रुपए दे सके। और अगर अल्लाह मियाँ ही मुझे 4 रुपए नहीं देगा तो फिर कौन देगा? और उस दिन जब मैं घर वापस लौटा तो मैंने इस तरीके से दिखाया कि मैं तो स्कूल से लौटा हूँ, लेकिन मैं तो रेलवे स्टेशन से लौटा था। और उस दिन मैं पकड़ा गया क्योंकि मैं स्कूल में जो एब्सेंट हो रहा था उसकी खबर, उसकी न्यूज़ अब तक घर में पहुंच चुकी थी। और अब ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि उसके बाद घर में क्या हुआ। चलो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन 7th और 8th स्टैंडर्ड तक मैं यही सोचता रहा कि अगर उस दिन अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपए भेज देते तो किसी का क्या बिगड़ता। लेकिन बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि अल्लाह मियाँ केवल मांगने से ही सबको दे देता तो मनुष्य आज भी गिद्धों और कौवों की भांति घोंसलों में ही रहता और जलेबी बनाने की कला न सीखता। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।